जय श्री महाकाल। राधे राधे। खेल कोई भी हो, जिंदगी या ताश का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह दिखाए। जीत आपकी ही होनी है। यह एक पवित्र चैनल है। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं राजा उपाध्याय आपके जीवन के अंदर चमत्कार देखना चाहता हूं, आपके परिवार में खुशहाली देखना चाहता हूं। आने वाला समय इतना पवित्र समय जिससे हर मनुष्य, हिंदू साम्राज्य को सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होती है? जब कोई त्योहार आए। और अपना त्योहार तो सबको प्रिय है। कोई भी धर्म हो, अपना त्योहार सबको प्रिय होता है, क्यों ना हो। उस समय ही हम माता भगवानों की सेवा कर कर उनका आशीर्वाद संपूर्णतया प्राप्त कर सके। सबसे पहले तो नवरात्र के उपवास वही लोग कीजिए, वही धर्म पूजा कीजिए जो आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो, तो वही आपको परमात्मा आशीर्वाद देगा। कहते हैं सूर्य और चंद्रमा, सूर्य होते वह पिता होते और चंद्रमा होते वह आपकी कुंडली की माता होती है। उन दोनों को, सूर्य और चंद्रमा को ठीक करना है तो आप अपने सबसे पहले घर के माता पिता की सेवा कीजिए, तभी आप तरक्की कर सकेंगे। सूर्य हमेशा जीवन में लॉटरी लाता है, आपके जीवन में चमत्कार, आपको तरक्की प्राप्त करवाता है। आपके सूर्य को ठीक करना हो तो आप अपने पिता की सेवा कीजिए, और चंद्र को ठीक करना हो तो आप अपनी माता की सेवा कीजिए। मैं तो कहता हूं आपको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो बहुत ही सांस्कारिक और संसार युक्त इंसान है, जिससे मनुष्य है, जिससे आपको अपने परिवार के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। आप हमेशा, मैं जानता हूं कि हिंदू साम्राज्य अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है। हमें सिर्फ सूर्य चंद्रमा को कुंडली के अनुसार दोष मुक्त करना है तो आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उसके अलावा कुछ भी मत कीजिए। आपके कुंडली के ग्रह स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वह है घट स्थापना। नवरात्रि का पवित्र समय आ रहा है, जिसे हर माता बहनों, भाइयों और बुजुर्गों को बहुत उत्सुकता रहती है कि इस त्योहार के अंदर हम मां भगवती की सेवा कर कर अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। हम अपने रुके हुए काम को शीघ्रता से पूर्णतया पूरा कर सकते हैं। करना इतना है, जो उपाय संक्षिप्त में बताऊं उसे नोट कर लीजिएगा। आप भी अपने जीवन में चमत्कार देखिए, कुंडली का विश्लेषण कीजिए, जिससे आपके जीवन का रुका हुआ हर काम शीघ्रता से ही पूर्ण होगा। आपको मैं बता दूं, आप कह रहे हो कि बड़े बड़े जो लोग हैं क्या मतलब कुंडली देखते हैं, ये देखते हैं। आप खुद प्रत्यक्ष, आज जो देश का राजा है श्रीमान नरेंद्र मोदी, हर भक्ति भाव करता है, हर पूजा पाठ करता है, हर जो श्रद्धा और संस्कारिक चीजें हैं उसमें वह अपना हस्तक्षेप करता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सत्यता को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, और प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने जाहिर है। घट स्थापना का समय जो निर्धारित किया जाए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, आप उसी तरह घट स्थापना अपने घर में कीजिएगा। एक विशेष निषेध यहां पे जो आपको मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अगर आप घट स्थापना घर में करते हैं, जो घड़े के नीचे जवारे उगाते हैं, घड़ा रखते हैं, मटका अर्थात मटका जो ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर दीपक रखते हैं, ये तो सबसे पहले आप बंद कर दीजिए। अग्नि और जल इसका कभी भी साथ नहीं होता। अगर वह दोनों संयुक्त होती तो आपके घर में कलेश होगा। आप क्या करना, अगर आप घट स्थापना करते हैं तो उस घट स्थापना के ऊपर एक प्लेट में अनाज रखिए। कोई भी 7 धान रख सकते हैं, जैसे गौ, बाजरा इत्यादि, कोई भी 7 प्रकार के धान रख दीजिए एक प्लेट में। अगर वह नहीं कर सकते तो एक लाल कपड़े में नारा छड़ी या मोरी लच्छा बांध कर एक नारियल उसके ऊपर रख दीजिएगा, जिससे आपको उस घट स्थापना की संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। आप देखिए, अगर ये उपाय करेंगे तो आपके जो बोए गए जवारे इतने प्रफुल्लित होंगे कि आपके जो रुके हुए काम शीघ्रता से पूर्ण होंगे। जिसकी नौकरियां नहीं लग रही उनकी भी नौकरियां इस घट स्थापना के माध्यम से लगेगी। जो माता बहनें पुत्रहीन है, जिनके गर्भ में पुत्र या पुत्री नहीं रुक रही है, तो आप इस घट स्थापना का संपूर्ण लाभ पूर्णतया ले सकते हैं। अब करना इतना ही है, पूर्व दिशा की तरफ मुख रख के उत्तर दिशा की तरफ भी आप यह स्थापना कर सकते हैं। कहते हैं जब वरुण देव प्रसन्न होते हैं तो आपको सब वरदान देते हैं, अर्थात वह जो घट है वो वरुण देव का प्रत्यक्ष रूप है। उसके अंदर जो जल है वह साक्षात गंगे माता का स्वरूप है, और ऊपर जो श्रीफल है वह महालक्ष्मी का स्वरूप है। आपको इस बार घट स्थापना के ऊपर कोई दीपक नहीं रखना है, याद रखिए। दीपक किसका करते हो? माता जी का। आपको मैं बता दूं, जिस घर में आप कर रहे हो दीपक पूजा पाठ कर रहे हो तो आप घी का दीपक कीजिए, अन्यथा आपके जो प्रथा चल रही है तेल का तो आप उसी तरह से कीजिएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, घी का दीपक तो घर में जरूर करना ही
चाहिए। गुरु शुक्र को दिखवाइए, जिससे आपके कुंडली के भाग्य देव भी प्रसन्न होंगे। वास्तु को भी प्रसन्नता के लिए हमेशा जहां आपने खात मुहूर्त किया है, जहां नींव रखी है, वहां आप हल्दी के पानी से अर्थात कच्चा दूध, दोनों तरह से आप इन 2 उपाय करके अपने वास्तु को प्रसन्न कर सकते हैं। घट स्थापना के नीचे आप कह रहे हो कि गेहूं रखिए कि जवारे रखिए, वह आपकी विषय है। तो आप जवार, मैं जो कहना चाह रहा हूं वह आप कीजिए, आप जवारे रखिए। जवारे के अंदर जौ होते हैं, जौ ही अगर प्रफुल्लित होते हैं, अंकुरित होते हैं, वही विस्फोट होते हैं, तो उसके कारण से ही जवारों का निर्माण होता है। कहते हैं जवारों में साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है। उस जवारे बड़े होने के बाद भी उन्हें चुन्नी से ढकना चाहिए या नारज छड़ी से उसे बांधना चाहिए, जिससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा फायदा होगा। यह हो गई घट स्थापना की बात। आपको पूजा किस तरह से करनी है मैं बताता हूं आपको। षोडशों उपचार से अगर आप पूजा नहीं कर पाते तो माता जी के नित्य जो आप धूप दीप नैवेद्य करते हैं तो किस तरह से करते हैं वो मैं बताता हूँ। माता जी स्त्री का स्वरूप होता है और उनको 16 श्रृंगार पूरा चढ़ता है। हमारे पास इतना नहीं है कि समय नहीं है कि हम नहीं कर सकते। कंकुर, अबीर, गुलाल, सिंदूर, यह सुहागनों का सर का ताज होता है। इन चीजों को आप माता जी के जवारों पे भी डालिए और माता जी के जो फोटो है, आप जो तस्वीर मूर्ति जो इत्यादि रखते हैं उनके चरण में डालिए। माता जी के मस्तक पे नहीं, आप चरण है। हम तो भगवान के तुल्य नहीं हो सकते, सिर्फ हम उनके दूत हैं। हम आपको उसके आधार निमित्त आपको पूर्णतया उसका फल मिले ऐसा ही रिजल्ट देंगे और ऐसी ही वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको संपूर्ण लाभ मिले। माता जी की चुनरी अगर आप रेगुलर चुनरी चेंज करते हो तो लाल, हरी, पीली इस तरह उठता हुआ कलर ही माता जी को चढ़ाइए। सफेद, काला और नीला कलर भी माता जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। नीला हमारे शास्त्र में नीला कलर वर्जित है कपड़ों में, और पूजा में बैठते समय आप उठता कलर पहनिए। और माता बहने, आप तो माता जी की जरूर सेवा कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में ही लक्ष्मी है और आप ही घर के धन धान्य को संभाल सकती है। इस बार जो विशेष टिप्पणी मैं करने जा रहा हूं, इस बार जिस तरह नवरात्रि के डांडिये, जी हाँ आप जरूर सुनिए इस चीज को। हर बार हम भूल जाते हैं कि नवरात्रि करते समय माता जी को सब नैवेद्य अपनी प्रसन्नता से चढ़ाते हैं। जरूर चढ़ाएंगे क्योंकि माँ हमारी है, तो हम उनको भी सेवा का मौका जरूर देंगे। लेकिन आपको इस बार जो डांडिया आते हैं ना, उन डांडियों का एक जोड़ माता जी के चरण में जरूर रखिएगा। आपके दुष्ट, आपके शत्रुओं का वह डांडिया नाश कर देंगे और वह डांडिया आपके जीवन में बहुत खुशहाली लाएंगे। उपायों को करना है, चमत्कार देखना है तो इन वीडियो को देखना है। देखने के बाद आप अपने उपायों को जरूर कीजिएगा और जीवन में चमत्कार लाइएगा। जय श्री मां।